नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत और मैं शैलेंद्र सिंह। आज लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई। जो हलाला सर्टिफिकेशन होता है, जो हलाला सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ऐसे 12 संगठन हैं जो हलाला सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उनके खिलाफ एक एफआईआर बाकायदे दर्ज हो गई। उस एफआईआर का कंटेंट्स हम बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि हलाला सर्टिफिकेट है क्या और कितना बड़ा ये फ्रॉड, और कितना बड़ा फ्रॉड ये सिर्फ देश या समाज से नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदू जनमानस के साथ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था वर्षों से, जिस पर योगी सरकार लग रहा है कि अब उनकी दृष्टि पड़ी है और इस कुचक्र को समाप्त करके ही दम लेंगे। तो हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे किन किन सेक्शंस में ये एफआईआर दर्ज की गई, इसका मतलब क्या है और इसमें किस तरह से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, शेयर भी करें। तो ये एफआईआर लखनऊ में दर्ज हो गई। इससे पहले हम एफआईआर पे आए, हम समझ लेते हैं कि हलाला है क्या, हलाला सर्टिफिकेशन है क्या। वस्तुतः एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है मुसलमान देशों में, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे, वो भी सारे कंट्रीज में नहीं, कुछ ही मुख्य देश हैं जहां पे कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट वहां बेचना है तो वहां हलाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बेचेगा। बेसिकली ये बनाया गया था नॉन वेज, जो नॉन वेज काटे जाते हैं उसको हलाल करके काटते हैं ये लोग। वो हलाल आप देखा होगा या कभी ऐसा देख सकते हैं आप नेट पे भी, गूगल पे जाके, या आप मार्केट में भी गए होंगे तो देखे ही होंगे कि एक हलाल होता है और एक झटका होता है। झटका हिंदुओं का प्रचलित तरीका रहा है और हलाल मुसलमानों का। हलाल में क्या करते हैं कि किसी भी जानवर की जब हत्या करनी, उसको मारना होता है तो उसको उल्टा लटका देते हैं। उसको उल्टा लटकाने के बाद छुरी से उसके गर्दन को थोड़ा सा आधा काट देते हैं। उससे पहले एक कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने के बाद गर्दन पर छुरी से हल्का रेत देते हैं आधा काट के, और उसके ब्लड को निकलने देते हैं। और इस तरह से उसके शरीर से काफी ब्लड निकल जाता है और काफी तड़पता भी है वो जीव। तो उसमें साइंटिफिकली ये प्रूव भी हो चुका है कि जो हलाल का मीट है वो, उसमें चूंकि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है और उसका शरीर बहुत तड़पता है, इस वजह से उसमें कुछ विकृतियां आ जाती हैं उस मांस में। खैर, ये हलाल करने का जो तरीका है, ये मुस्लिम जितने भी दुकानदार आप देखेंगे वो हलाल करके ही बेचते हैं, और एक तरह से वो उनका प्रसाद हो जाता है जो वो काटते हैं, तो वो उसको कहते हैं हलाल। और उसी तरह से हिंदू जो करता है, वो आप देखे होंगे कभी झटके से, जो बलि प्रथा थी, एक झटके में जानवर की गर्दन को काट देना, उससे जानवर तड़पता भी कम है और उसकी हत्या भी हो जाती है। तो ये है हलाला और झटका। हलाला मटन 1993 तक सिर्फ नॉन वेज पर, सिर्फ मटन पर ही हलाला सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी या हलाला देते थे, और मुसलमानों के लिए था। लेकिन 1993 के बाद ये सर्टिफिकेट इन्होंने हर चीज पे देना शुरू कर दिया। आपका चाहे डेयरी का उद्योग हो, चाहे पनीर लेने जा रहे हो, आइसक्रीम लेने जा रहे हो, चॉकलेट लेने जा रहे हो, सब पे हलाला सर्टिफिकेट चाहिए। हलाला सर्टिफिकेट होगा तभी मुसलमान वो वस्तु खरीदेगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट शुरू हुआ विदेशों से। अगर किसी को अरब में या मुस्लिम बड़े बड़े कंट्रीज में कहीं पे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वहां पे हलाला सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, ज्यादातर नॉन वेज आइटमों में। लेकिन बाद में इन्होंने वेजिटेरियन जो सामान होते हैं उसमें भी हलाला सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया। आपको नमकीन लेना हो, आपको दाल लेना हो, नमक लेना हो, चीनी लेना हो, गुड़ लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो आप अगर बाहर बेच रहे हैं तो हलाला सर्टिफिकेट चाहिए। चलो मुस्लिम कंट्रीज की तो मजबूरी, वो उनकी अपनी मान्यता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। भारतवर्ष में हलाला सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के हलाला सर्टिफिकेट होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। और इसी पैसे को पूरे विश्व में जो हलाला से पैसे आते हैं, यही आतंकवादियों के बड़े बड़े संगठनों को प्रमोट करने के लिए पैसा दिया जाता है। इस पूरे एफआईआर में आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने का
जो अपराध है वो भी शामिल किया गया है। जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं संगठन, ऐसे संगठनों को भी फंडिंग की जाती है। इसीलिए जब आप एफआईआर के कंटेंट्स पे जाएंगे, जो शैलेंद्र कुमार मिश्र जी हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई आज, और उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमायत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, जमायत उलमा महाराष्ट्र आदि ने एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाला प्रमाण पत्र प्रदान कर उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ देकर छल करते हुए हलाला प्रमाण पत्र विभिन्न उत्पादों के लिए निर्गत किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार के उत्पाद बाजार में देखा जा सकता है, जो सरासर जन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। बिना किसी अधिकार के कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर इस तरह का षड्यंत्र, ये पूरा एफआईआर क्लियर नहीं था इसलिए मैंने कुछ कंटेंट्स आपको, कूट रचित करके इन्होंने सर्टिफिकेट इश्यू किया और उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई शुरू भी हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि भाई ये अधिकार इनको हलाला सर्टिफिकेट इशू करने का देता कौन है? और इस तरह का अगर सर्टिफिकेट हिंदुओं के तरफ से भी इस तरह की कोई सर्टिफिकेट निकलने लगे और इस तरह का माहौल बनाया जाने लगे तो फिर इनका होगा क्या? 12-14% इस्लामिक जो हमारे भारत में रहते हैं, गरीब भी हैं, काफी मशक्कत करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अगर इस तरह का ये करने वाले, हलाला सर्टिफिकेट देने वाले ये सारे अशराफ लोग हैं, अगर हिंदुओं ने इस तरह का काम करना शुरू कर दिया तो फिर इस देश में एक किस तरह का माहौल बनेगा आप समझ सकते हैं। इस पर भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी ने अपना एक स्टेटमेंट आया सामने, उसको सुनते हैं फिर हम बात करेंगे। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं। तो आपने सुनी लिया कि क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इस पर प्रतिक्रिया, विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और इस पे घमासान बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये बहुत पुरानी समस्या है। ये समस्या बहुत पुरानी और बहुत बड़ी समस्या है। इसके विषय में कभी विस्तार से बात करेंगे। इसमें हलाला सर्टिफिकेट के नाम पे ही इतने सारे पैसों की वाही होती है और वो सब ज्यादातर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व संगठनों के पास तक भी पहुंचने की पूरी संभावना है। वैसे कहने के लिए तो कहते हैं कि हलाल इज द पीस ऑफ सर्टिफिकेशन विच अलाउ मुस्लिम टू बाय द स्टफ। मुसलमानों के लिए हलाल करके बेचना और हिंदुओं के लिए झटका करके बेचना, क्या इस तरह की पद्धति इस देश में, जहां पे संविधान का राज्य है, जहां पे कानून का शासन है, क्या ये जस्टिफाइड है? इनको किस कानून के तहत इस तरह का सर्टिफिकेट देने का अधिकार प्राप्त हो गया? इस एफआईआर में जो सेक्शन लगाए गए हैं उसको हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले 120 भी तो लगता ही है, कॉमन इंटेंशन। 153 ये 153 ए, ये शत्रुता फैलाने, वैमनस्य फैलाने वाली, जो घृणा फैलाने वाली बात है। 298 आईपीसी का सेक्शन जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने और उसे ठेस पहुंचाने वाला सेक्शन है। 467 और नहीं 420, 420 आप जानते ही हैं। 467 जो सबसे महत्वपूर्ण धारा लगी है, ये फोर्जरी करके 468 ये आजीवन कारावास तक की है, इसमें प्रोविजन 10 साल मिनिमम। ये सेक्शन कूट रचना करना, किसी डॉक्यूमेंट्स को जो सही नहीं है
आप अथराइज नहीं हो वैसे उस तरह से काम करना, मतलब फोर्जरी, पर्पज ऑफ चीटिंग, 469, 468, 471, ये सारे वही सेक्शन है। और अच्छी इसमें नॉन बेलेबल है और कग्निजेबल है, आजीवन कारावास तक की सजा है। तो 505 भी है, 505 मतलब जो जबरन वसूली वाला सेक्शन होता है। इस तरह से एक बहुत बेहतरीन ढंग का एफआईआर, अच्छा एफआईआर मैं कहूँगा, लिखा गया और इस पे सही कार्रवाई होनी चाहिए और इसके सारे नेक्सस को जानना समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस देश में इस तरह से वैमनस्यता बढ़ाने का काम जो चल रहा है हलाला के नाम पे, दुनिया भर के अपने धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे, ये इस देश को बर्बाद करने की तरफ ले जाएगा। और अच्छा है योगी जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हलाला सर्टिफिकेशन को बैन किया जाए। और खास करके जो भारतवर्ष में इसकी क्या जरूरत है, चाहे वो सेकुलर देश है जहाँ पे कानून से संविधान से चलने वाला देश है, वहां पे इस तरह का धार्मिक सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? जिसको जहां से जो सामान खरीदना होगा खरीदेगा। इस तरह का रेडिकलाइजेशन भारतवर्ष में कराने की क्या जरूरत है? बस बंधुओं, आज की वीडियो यहीं तक। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसको और लोगों को भेजें जिससे हलाला या जो वैमनस्य समाज में फैलने का काम हो रहा है उसके विषय में लोगों को भी जागरूकता हो, उनको भी ज्ञान प्राप्त हो। हिंदू चूंकि बहुत सहिष्णु टाइप का आदमी है, उससे हलाला और झटके से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से उसका व्यवसाय, उसका बहुत सारे धंधे चौपट होते जा रहे हैं, वो सब वहां से भागते जा रहे हैं। छोटी छोटी नौकरियां करते हैं लोग, गार्ड की, होम गार्ड की, और नौकरी करना इनको ज्यादा पसंद है 10,000 5,000 की। लेकिन अपना पारंपरिक व्यवसाय चाहे जो भी रहा हो उसको छोड़ के वो करो तो शायद ज्यादा बेहतर अच्छा कर सकते हैं उसमें। लेकिन नहीं, इनको तो नौकरी करनी है जी, चाहे उसमें इनका परिवार पले या ना पड़े। हिंदुओं को थोड़ा सा इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से देश, समाज, परिस्थिति और क्या परिवर्तन चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको भी जानना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद बंधुओं।